तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड दिस। ठीक है, देखिए सबसे पहले ना आप क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन समझ जाते हैं तो हमारा आधा सोल्यूशन ऐसे ही निकल जाता है। तो ये कह रहा है कि हमें एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करने को हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो देखते हैं कौन सा प्रॉपर्टी इसमें यूज करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें कुछ दिख रहा है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें दिख रहा है क्या कि 1 2 3 तीन स्टेप, तीन टर्म दिख रहा है इसमें। ठीक है, तीन टर्म कैसे? आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 टर्म हमें दिख रहे हैं। नहीं, तो उसको टर्म नहीं बोलते हैं। जो मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, वो एक टर्म होता है। तो ये पहला टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, और ये रहा हमारा तीसरा टर्म। ठीक है, अब देखिए जैसे अब ऐसे पहले एक बार लिखिए, 2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं कि 3/5 और 3/5 इस फर्स्ट और थर्ड वाले टर्म में कॉमन है। ठीक है, तो हम इसको ना एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। -2/3 इंटू 3/5 और माइनस का 3/5 इंटू 1/6 और प्लस दूसरा टर्म लिख दीजिए 5/2। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज आ गया, क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इसी चीज को तो ये कह रहा है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, ऐसे समझिए पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए थोड़ा सा इधर अलग आते हैं और देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है होता क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि किसी भी नंबर का अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं तो उससे हमारे आंसर पे, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि अगर हम a प्लस बी को b प्लस ए लिखें तो क्या इसका आंसर में, रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, 2+4 लिखिए या फिर 4+2 लिखिए, आना तो है 6 ही। तो यही चीज कहता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, आप दो नंबर का पोजीशन चेंज करने से उसके वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो हमने क्या किया, तीसरे स्टेप को पहले लिख दिया और दूसरे स्टेप को बाद में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से -3/5 यहाँ भी और 3/5 यहाँ भी, इसको कॉमन निकाल लीजिए। तो 3/5 माइनस बाहर रख लीजिए और 2/3 और प्लस 1/6 प्लस का 5/2 कर लिया हमने। क्या किया, 3/5 को बाहर निकाल लिया, यानी कि कॉमन ले लिया। 2/3 यहाँ बच गया और यहाँ 1/6 बच गया। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज आया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। कोई बात नहीं, आओ एक बार देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि मल्टीप्लाइंग दिस सम ऑफ टू और मोर एडेंट्स बाय ए नंबर विल गिव द सेम रिजल्ट एज मल्टीप्लाइंग ईच एडेंट इंडिविजुअल बाय द नंबर। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी भी एक नंबर से दो सम वाले नंबर के रिजल्ट में अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वही रिजल्ट आएगा जो आप इसको इंडिविजुअल करोगे तो आएगा। ठीक है, जैसे देखिए क्या, a इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी। ठीक है, क्यों? ए से अगर दोनों के, जो एग्जाम्पल से समझिए, 4 2 + 4 बराबर जो रिजल्ट आएगा 4 और 2 6। अब ये देखिए 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, कितना आया? 24 आया। और ये 4 6 24, दोनों रिजल्ट सेम आया। तो क्या मतलब हुआ कि अगर 4 से हम 2+4 को अलग अलग डिवाइड करें, सॉरी मल्टीप्लाई करें, तो भी वही रिजल्ट आएगा जो कि हम इसको इसमें साथ में ऐड करके करें तो ही हमारा वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम इसको बाहर लिए हैं तो यहाँ पे अलग अलग करें तो भी वही रिजल्ट आएगा, या फिर साथ में इसको सम करके करें तो भी एक ही वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ हमारा क्या हो जाता है, अब इसको बस सब कुछ करना है नहीं, इसको अब सॉल्व कर लीजिए। -3/5 और देखिए यहाँ पे 3 और 6, 3 6 का हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, यहाँ आइए रफ में, 3 और 6, 3 से भाग लगेगा 1 और 2, यानी कि 3 दूनी 6 आया। 3 दूनी 6 तो 2 दूनी 4 प्लस 6 एकम 6 यानी कि 1।
और प्लस 5/2, ठीक है, माइनस का 3/5 और यहाँ 4 और 1 5, 5/6 प्लस 5/2। तो क्या आ गया, अब यहाँ पे कट रहा है क्या कुछ, बिल्कुल कट रहा है, 5 से 5, 3 से 6 2, तो क्या हो गया -1/2 प्लस 5/2। अब इसका आप एलसीएम ले लो तो 2, और ये -1 प्लस ये 5 बराबर कितना आ गया 4/2, यानी कि 2। अब भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसका आंसर आया हमारे पास 2। अब आते हैं पहला क्वेश्चन का, जो हमारा सेकंड है, सेकंड पार्ट आप कह सकते हो उस पे, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये भी सेम सेम ही है, प्रॉपर्टी का यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम आप कीजिए कि स्टेप देखिए, टर्म देखिए कि इसमें कितना है। तो हमें एक टर्म, दो टर्म एंड 3 टर्म, यहाँ पे 3 टर्म दिख रहा है, 1 2 और 3 टर्म, ठीक है। अब देखिए 3 टर्म दिख रहा है ना, तो ये देखिए 2/5 और 2/5, ये दोनों में कॉमन है ना, 2/5 जो है दोनों टर्म में कॉमन है, तो इसको आप एक साथ लिख लीजिए, 2/5 इंटू 3/-7 आप प्लस का 1/14 इंटू 2/5 माइनस का 1/6 इंटू 3/2। अब आप खुद बताओ कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी का हम यूज किए हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कैसे, इसका हमने पोजीशन चेंज कर दिया, 3 नंबर को इधर लाए, 2 नंबर को इधर ले गए। तो अब क्या करना है, तो दोनों स्टेप में 2/5 जो है हमें दोनों में दिख रहा है, तो कॉमन ले लो। 2/5 यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ बचा माइनस का 3/7 प्लस 1/14 और माइनस का 1/6 इंटू 3/2। अब फिर से बताइए कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ। ये हुआ हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देख सकते हो आप यहाँ पे, इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। तो वहीं तो कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी इंटू ए सी, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हुआ। अब देखिए 2/5, अब इसको कुछ करना ही नहीं है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सर सिंपल सा मैथमेटिक्स है, 7-14 का एलसीएम 14 होता है, ठीक है। कैसे होता है वो यहाँ देख लीजिए, 7-14, 7 से एक बार में और ये 2 बार में, यानी कि 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14 यानी कि -6 प्लस 1 -3 से ये कट गया 2, यानी कि 1/4, ठीक है, बराबर 2/5 और ये आया -5/14 और माइनस का 1/4। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल, 2 से 14 कैंसिल, 7, तो माइनस का 1/7 माइनस 1/4। अब इसका आप एलसीएम निकालोगे 7 और 4 का, तो एलसीएम आएगा 28। तो क्या आ गया, माइनस का 4 माइनस का 7 बराबर माइनस का 11/28। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यही दो प्रॉपर्टी मेन है। तो इसका हमें फार्मूला भी पता चल गया है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला होता है और ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला होता है।